राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं उन्हें भगवान विष्णु पुत्र, सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूह से, भयभीत भय से, यानी कि रोगी मनुष्य रोग से, भयभीत मनुष्य भय से और बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। यह भूतल पर सहस्रों जन्मों के पुण्य से, सहस्र कहते हैं हजार को, यानी कि हजारों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। आम आदमी तो इसे सुनकर भी नहीं सुनता, एक दो बोल सुना, 5 मिनट सुने और उसके पाप उसे सुनने नहीं देंगे। अब हम गर्ग संहिता की ओर चलते हैं। श्री हरि श्री दामोदर हरि श्री केश वासुदेव नमोस्तुते। श्री गर्ग संहिता महात्म्य का पहला अध्याय गर्ग संहिता के प्राकट्य का उपक्रम कि ये गर्ग संहिता प्रकट कैसे हुई। सबसे पहले क्योंकि जिस शास्त्र को हम कथा सुनाने वाले थे उसका महात्म्य भी हमें थोड़ा जानना चाहिए। जो श्री कृष्ण को ही देवता, किन्हें गर्ग संहिता सुनने का अधिकार है? जो श्री कृष्ण को ही देवता आराध्य मानने वाले वर्षण वंशों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ उन महात्मा श्रीमान गर्ग जी को नित्य बारंबार नमस्कार है। शौनक जी बोले, ब्रह्मान, मैंने आपके मुख से पुराणों का उत्तम से उत्तम महात्म्य विस्तार पूर्वक सुना है। वह श्रोत्र इंद्रिय के मुख की वृद्धि करने वाला है। आप गर्ग मुनि की संहिता का जो सार रूप महात्म्य है उसका प्रयत्न पूर्वक विचार करके मुझसे वर्णन कीजिए। अहो, जिसमें श्री राधा माधव की महिमा का विविध प्रकार से वर्णन किया गया है, वह गर्ग मुनि की भगवन लीला संबंधनी संहिता धन्य है। सूत जी कहते हैं, हो शौनक, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना। इसे सम्मोहन तंत्र में शिवजी ने पार्वती जी से वर्णन किया था। कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर, जहाँ अलकनंदा के तट पर अक्षय वट विद्यमान है, उसकी छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। पूरा पता, जहाँ भगवान शंकर जी विराजते हैं, मतलब रहते हैं। एक समय की बात है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरजा ने, माता पार्वती, प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन भावनी बात पूछी। क्या बात पूछी? जो उनके मन को भाई, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। ऐसा नहीं है, सिद्धगण भी आसपास में रहते थे भगवान जी। पार्वती ने पूछा, नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म क्रम के रहस्य का मेरे समक्ष वर्णन कीजिए। कि आप जिसके ध्यान में बैठे रहते हैं, अब आप अकेले बैठे रहते हैं, तो आप उसके कुछ चरित्र का, कुछ जन्म का, कुछ रहस्य हमें भी समझाएं, बताएं। कष्टहारी शंकर पूर्व काल में मैंने साक्षात आपके मुख से श्रीमान गोपाल देव के सहस्र नाम को सुना है। अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। कि मैंने आपके श्रीमुख से गोपाल सहस्र नाम तो सुन लिया, लेकिन प्रभु आप मुझे उनकी कथा भी सुनाओ। ऐसा मतलब महादेव जी से प्रसन्न किया, समक्ष बोले। महादेव जी बोले, सर्वमंगले राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। कि यदि उनकी कथा सुननी है तो गर्ग संहिता में सुनी जाएगी। पार्वती ने पूछा, शंकर पुराण और संहिता तो अनेक हैं, आप उन सब का परित्याग करके गर्ग संहिता की ही प्रशंसा करते हैं। मतलब और भी बहुत पुराण है, लेकिन आप गर्ग संहिता की प्रशंसा ज़्यादा करते हैं। उसमें भगवान की किस लीला का वर्णन है, उसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। पूर्व काल में किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की थी? देव, इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है तथा किस फल की प्राप्ति होती है? प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? प्रभु यह सब मुझे बतलाइए। इसका महात्म्य क्या है और क्या लाभ मिलता है, ये सारे प्रश्न पूछे। सूत जी कहते हैं, अपनी प्रिया पार्वती का ऐसा कथन सुनकर भगवान महेश्वर का चित्त प्रसन्न हो गया। उस समय वे सभा में विराजमान थे।
वहीं उन्होंने गर्ग द्वारा रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना प्रारंभ किया। तो भगवान शंकर जी तो ज्ञान के भंडार हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान किया और उन सब ज्ञानों में से पुराणों का, वेद शास्त्रों का ज्ञान का भंडार भगवान शंकर जी के अंदर है, लेकिन उसमें जो गर्ग मुनि जी के द्वारा कहा हुआ गर्ग संहिता का जो ज्ञान है उसे अपनी सुमृति में लाए और ला करके स्मरण कर लिया, रचित कथा का स्मरण करके उत्तर देना आरंभ किया। महादेव जी बोले, देवी राधा माधव का तथा गर्ग संहिता का भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करो। यानी कि ये आपको सावधान होकर श्रवण करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप लापरवाही से, सावधान होकर श्रवण करो। यह पापों का नाश करने वाला है। माता पार्वती से कहते हैं कि आपने लाभ पूछा ना, क्या लाभ है? तो जो गर्ग संहिता का श्रवण श्रद्धा भक्ति से करेगा तो उसके पापों को नाश कर देगा। जिस समय भगवान श्री कृष्ण भूतल पर अवतीर्ण होने का विचार कर रहे थे, मतलब जाने का विचार कर रहे थे, उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहल राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था कि जैसे भूतल पर जाने की तैयारी थी तो अपने चरित्र का भगवान जी ने खुद ही राधा के सामने मतलब बखान किया, कथा कही। तदनंतर गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की, फिर शेष जी ने प्रार्थना की। तब भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक पुनः दूसरी बार अपनी संपूर्ण कथा उनके सम्मुख कही। किसके? शेष जी के। फिर तत्पश्चात शेष जी ने ब्रह्मा को और ब्रह्मा ने धर्म को यह संहिता प्रदान की। सर्वमंगले कहाँ से उत्पत्ति हुई सुनो, कि पहले तो भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा जी को सुनाई, फिर दूसरी बार भगवान जी ने शेष जी को सुनाई और शेष जी ने किसको सुनाई? ब्रह्मा जी को सुनाई। और ये संहिता गर्ग संहिता प्रदान की सर्वमंगले। फिर अपने पुत्र नर नारायण द्वारा, नर नारायण नाम के जो ऋषि हुए, नर नारायण द्वारा आग्रहपूर्ण प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपनी कथा का पान कराया। नारायण द्वारा आग्रहपूर्ण यानी कि प्रयत्न पूर्वक प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको इस अमृत स्वरूपनी कथा का पान कराया था। पुनः नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था उसे सेवापरायण नारद से कहा। तदनंतर प्रार्थना किए जाने पर नारद ने नारायण के मुख से प्राप्त हुई सारी की सारी श्री कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को कह सुनाई। तो गर्गाचार्य के पास ये संहिता कैसे आई? नारद जी के द्वारा। नारद जी को सुनाई। यूं श्री हरि की भक्ति से सराबोर परम ज्ञान को सुनकर गर्ग जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। पर्वत नंदिनी तब नारद ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता गर्ग से यूं कहा। तो गर्ग मुनि जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जो हैं ज्ञानियों में तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं। नारद जी बोले, गर्ग जी मैंने तुम्हें संक्षेप से श्री हरि की यशोगाथा सुनाई है, यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। कि मैंने तो आपको संक्षिप्त में सुना दी, लेकिन अब आप इसका विस्तार, क्योंकि आप तो ज्ञानी हैं, आप इसका विस्तार से वर्णन कर देंगे। ऐसी आज्ञा दी। विभो तुम ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना करो जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाला। अब तुम इसका ऐसा वर्णन करो, पूरा शास्त्र बन जाएगा कि जिससे सबकी मनोकामना पूर्ण हो। सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, निरंतर कृष्ण भक्ति की वृद्धि करने वाला तथा मुझे परम प्रिय लगे। विपेंद्र मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद्भागवत की रचना की, जो समस्त शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। ब्रह्मांड जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूँ, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलास को सुनाऊंगा। तो नारद जी क्या कहते हैं कि तुम्हारे इस बनाए हुए शास्त्र को मैं बहुलास राजा को सुनाऊंगा। महादेव जी ने कहा, देव ऋषि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे।
गर्ग जी बोले, ब्रह्मान, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा। सर्वमंगले यों कहे जाने पर भगवान नारद हर्षातिरेक से अपनी वीणा बजाते हुए और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवऋषि नारद और राजा बहुलाश्व के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोक से सुशोभित है। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। यह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अन्य कुछ नहीं करने की, मतलब सुनने मात्र से। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रज के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालन में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी का नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। राजा ने सुपात्र ब्राह्मणों को बछड़े सहित बहुत सी गायों का दान दिया तथा प्रयत्न पूर्वक भरपूर दक्षिणाओं से युक्त अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। भोजन और धन द्वारा गुरुओं, ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन किया, तथापि पुत्र की उत्पत्ति न हुई। तब राजा चिंता से व्याकुल हो गए। वे दोनों पति पत्नी नित्य चिंता और शोक में डूबे रहते थे। इनके पितर तर्पण में दिए हुए जल को कुछ गर्म सा पान करते थे, यानी कि खुश हो गए। इनके जो पितर थे, वर्जनाभ की कथा तो समझते हो ना, यहीं की वृंदावन की ये कथा है। तो इस प्रकार से राजा के पश्चात जो हम लोगों को तर्पण द्वारा तृप्त करेगा, ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ता कि राजा और रानी दोनों चिंता में डूबने लगे। क्यों डूबने लगे? और जब हमारे कोई लड़का नहीं है तो हम तो अपने पितरों को तर्पण देते हैं, लेकिन हमारे पितर भी तर्पण खुश होकर नहीं लेते। जैसे गरम को धीरे से ले, में मन मार कैसे लेते हैं। तो अब हमारे तो आगे कोई है ही नहीं जल देने वाला, तो कैसे होगा? तो इस चिंता को लेकर बड़े चिंता मग्न रहते थे। इस राजा के भाई बंधु मित्र आमतीय सुहर तथा हाथी घोड़े और पैदल सैनिक, किसी को भी इस बात की कोई चिंता नहीं है। इस बात को याद करके राजा के पितृगण अत्यंत दुखी हो जाते थे। इधर राजा प्रतिबाहु के मन में निरंतर निराशा छाई रहती थी। वे सोचते रहते कि पुत्रहीन मनुष्य का जन्म निष्फल है, कि भाई बिना पुत्र के गृहस्थी क्या है। जिसके पुत्र नहीं है उसका घर सूना सा लगता है और मन सदा दुखाभिभूत रहता है। पुत्र के बिना मनुष्य देवता पुत्र और पितरों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह सभी प्रकार के उपायों का आश्रय लेकर पुत्र उत्पन्न करे। उसी की भूतल पर कीर्ति होती है और परलोक में उसे शुभ गति प्राप्त होती है। जिसका पुत्र होता है तो उसे आगे गति मिल जाती है। जिन पुण्यशाली पुरुषों के घर में पुत्र का जन्म होता है, उनके भवन में आयु, आरोग्य और संपत्ति सदा बनी रहती है। राजा अपने मन में यूँ लगातार सोचा करते थे, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती थी। अपने सिर के बालों को श्वेत हुआ देखकर वे रात दिन शोक में निमग्न रहते थे कि अब तो सिर पे सफ़ेद बाल आ गए, अब उम्र ही क्या बची, और बताओ भाई क्या होगा, पुत्र अब तक नहीं हुआ। तो आज भी इस बारे में जिनके पुत्र नहीं है बहुत दुखी रहते हैं। एक समय मुनीश्वर सांडिल्य स्वेच्छापूर्वक विचरते हुए प्रतिबाहु से मिलने, प्रतिबाहु कौन है कि वज्रनाभ के पुत्र, मिलने के लिए उनकी राजधानी मधुपुरी मथुरा में आए। यही मथुरा वृंदावन के बराबर में आए। उन्हें देखकर राजा सहसा अपने सिंहासन से उठ पड़े और उन्हें आसन आदि देकर सम्मानित किया
पुनः मधुपर्क आदि निवेदन करके हर्षपूर्वक उनका पूजन किया। सांडिल्य मुनि का। राजा को उदासीन देखकर महर्षियों को परम विस्मय हुआ। तत्पश्चात मुनीश्वर ने स्वास्ति वाचन पूर्वक राजा का अभिनंदन करके उनसे राज्य के 7 अंगों के विषय महाकुशल पूछी। तब नरश्रेष्ठ प्रतिभाव अपनी कुशल निवेदन करने के लिए बोले। राजा ने कहा, ब्रह्मन, पूर्व जन्म अर्जित दोष के कारण इस समय मुझे जो दुख प्राप्त है, अपने उस कष्ट के विषय में मैं क्या कहूँ। भला आप कैसे ऋषियों के लिए क्या अज्ञात है, आप तो खुद ही जानते हो मेरे दुख को। तो इस प्रकार से कहकर मुझे अपने राष्ट्र तथा नगर में कुछ भी सुख दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, क्योंकि जो दुख है वही कहवे आदमी। राजा के बाद जो हमारी रक्षा करे, ऐसा हम लोग किसी को नहीं देख रहे हैं। इस बात को स्मरण करके मेरी सारी प्रजा दुखी है। ब्रह्मान, आप तो साक्षात दिव्यदर्शी हैं, अतः मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे वंश प्रवर्तक दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति हो, मेरा वंश आगे बढ़े, चल सके ऐसे, और वो भी दीर्घायु पुत्र, यानी कि उन्हीं की थोड़ी उम्र का हो, फिर दुख देखना पड़े, जिसकी लंबी आयु हो। महादेव जी बोले, देवी उस दुखी राजा के इस वचन को सुनकर मुनिवर्य सांडिल्य राजा के दुख को शांत करते हुए से बोले। तो ये कथा कौन सुना रहे हैं? स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। सांडिल्य ने कहा, राजन, पहले भी तो तुम बहुत से उपाय कर चुके हो। कहा, तुमने पहले भी तो बहुत उपाय किए अपने मन से, तब परंतु उनके परिणाम स्वरूप एक भी कुल दीपक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए अब तुम पत्नी के साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। तुम्हें जो मैं नियम बताता हूँ वो करो तुम। अब तुम अपने उस पर मत चलो। तो बताओ प्रभु जी क्या करना है? तो वे कहते हैं, अब तुम पत्नी के साथ, अकेले नहीं, साथ शुद्ध हृदय होकर विधि पूर्वक गर्ग संहिता का श्रवण करो। राजन, यह संहिता धन, पुत्र और मुक्ति प्रदान करने वाली है। यद्यपि यह एक छोटा सा उपाय है, तथापि कलयुग में जो मनुष्य इस संहिता का श्रवण करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु पुत्र सुख आदि सब प्रकार की सुख संपत्ति दे देते हैं। नरेश, गर्ग मुनि की संहिता के नवा परायण रूप यज्ञ से मनुष्य सद पावन हो जाता है। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। अब देखो, ये जो गर्ग संहिता महात्म्य स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती जी को सुना रहे हैं, और इसमें कोई भी संशय का स्थान नहीं है। जो अभी महात्म्य के अंतर्गत जो लाभ बताया गर्ग संहिता का, तो इससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि गृहस्थी में इससे ज़्यादा कुछ चाहता हो। क्या बताया? पूरे मनुष्य का मतलब जो पूरे मनुष्य जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि हो सकती है, वो गर्ग संहिता के श्रवण और जो बताए हुए मार्ग पे चलने से है। जो अभी बता रहे हैं माता पार्वती जी को भगवान शंकर जी, तो क्या बताया कि सर्व प्रकार के सुखों को प्राप्त करके, पुत्र आदि की प्राप्ति करके, जब अंत का स्वाभाविक एक दिन तो मृत्यु लोक से जाना ही है, तो उसे गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। तो इससे बढ़कर लाभ मेरे हिसाब से तो दूसरा कोई नहीं है, और बाकी अपनी अपनी समझ है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए गर्ग महामुनि जी की जय। उन्हें इस लोक में परम सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के पश्चात वे गोलोकपुरी में चले जाते हैं। गोलोकपुरी जिसमें स्वयं राधा कृष्ण भगवान विराजते हैं, उस लोक का नाम गोलोकपुरी है। इस कथा को सुनने से रोगग्रस्त मनुष्य रोग समूह से भयभीत, भय से, यानी कि रोगी मनुष्य रोग से, भयभीत मनुष्य भय से और बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्धन को धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है तथा मूर्ख शीघ्र ही पंडित हो जाता है। इस कथा के श्रवण से ब्राह्मण, विद्वान, क्षत्रिय, विजयी, वैश्य, खजाने का स्वामी तथा शूद्र पाप रहित हो जाता है। यद्यपि यह संहिता स्त्री पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ है,
तथापि इसे सुनकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है। जो निष्कारण अर्थात कामना रहित होकर भक्तिपूर्वक मुनिवर गर्ग द्वारा रचित इस संपूर्ण संहिता को सुनता है, वह संपूर्ण विघ्नों पर विजय पाकर देवताओं को भी पराजित करके श्रेष्ठ गोलोक धाम को चला जाता है। अब इसमें बहुत से श्रोता कर सकते हैं जी इतने लाभ हो जाएंगे, लेकिन ये भी इसमें लिखा हुआ है कि जो संपूर्ण गर्ग संहिता को सुनता है नियम से, श्रद्धा भक्ति से, नियम अभी आगे बताए जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई एक दिन सुन ली एक दिन नहीं सुनी, एक अभी सत्संग जैसे वीडियो के माध्यम से भक्तों को प्राप्त होगा, अब एक वीडियो सुन ली अगली सुनी नहीं और फिर लाभ ढूंढने, तो ऐसे नहीं है। जो कर्म वाइज हर हाँ कर्म से मतलब ये सत्संग प्राप्त होगा, ये कथा प्राप्त होगी, तो नियम से सुने। तो राजन गर्ग संहिता की प्रबंध कल्पना परम दुर्लभ है, यानी कि इसमें इतने लाभ हैं कि मनुष्य इतनी कोई वो कल्पना भी नहीं कर सकता अपने मन से। यह भूतल पर सहस्रों जन्मों के पुण्य से, सहस्र कहते हैं हजार को, यानी कि हजारों जन्मों के पुण्य से उपलब्ध होती है। आम आदमी तो इसे सुनकर भी नहीं सुनता, एक दो बोल सुना, 5 मिनट सुने और उसके पाप उसे सुनने नहीं देंगे, आगे बढ़ने की सोचेगा। तो इस प्रकार से, लेकिन जिसके हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसे यह गर्ग संहिता प्राप्त होती है, सुनने का मौका मिलता है। श्री गर्ग संहिता के श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे सर्वदा सुनने का विधान है। इसे जैसे भी मौका लगे वैसे ही सुनना चाहिए। ये नहीं भाई इसी दिन सुननी है, इस दिन नहीं सुननी है, इस समय सुननी है, इस समय नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। वो प्रयत्न पूर्वक सुने। इसे सर्वदा सुनने का, सर्वदा यानी कि सब समय सुनने का विधान है। इसका श्रवण कलयुग में भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। आहा, गृहस्थ के लिए तो कितना मतलब दिव्य लाभ है। क्या लिखा है लास्ट में हद होगी कि भुक्ति और मुक्ति, यानी कि भोग और मोक्ष दोनों, सब प्राप्ति। समय क्षण भंगुर है, पता नहीं कल क्या हो जाए, इसलिए संहिता श्रवण के लिए 9 दिन का नियम बतलाया गया है। भूपाल श्रोता को चाहिए, जो सुनने वाले को श्रोता बोलते हैं, वह ज्ञान पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक बार एक अन्न का ही हविष्यान्न का भोजन करे अथवा फलाहार करे, या तो फलाहार पर रहे या उन दिनों में एक समय भोजन करे। उसे विधान के अनुसार मिष्टान, गेहूं अथवा जौ की पूड़ी, सेंधा, नमक, कंद, दही और दूध का भोजन करना चाहिए। देखो नाम भी लिखे हुए क्या क्या चीज खानी है। नर्प श्रेष्ठ विष्णु भगवान के अर्पित किए हुए भोजन को ही प्रसाद रूप में खाना चाहिए। मतलब फिर अपनी मर्जी से ऐसे नहीं लिया खा लिया, पहले भगवान को अर्पण करो, उसके बाद पाओ प्रसाद बनाकर। ग्रहण करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक कथा सुननी चाहिए, क्योंकि यह कथा श्रवण संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। यानी कि कथा श्रवण में ऐसे नहीं इधर को मुंह करके बैठ गए, ऐसी कभी बोल गए नहीं, शांत चित्त होकर के कथा श्रवण करे। और जो है हाँ श्रद्धा मतलब ऐसे नहीं कि कोई बात समझ में नहीं आए तो गैल ही मतलब ये कैसे जी या मेरे नहीं, श्रद्धा का मतलब है वो उसे धारण करे कि है भगवान शंकर जी सुना रहे, कोई गलत तो बोलेंगे ही नहीं, तो ऐसा मतलब भाव रखना चाहिए। बुद्धिमान श्रोता को चाहिए कि वह पृथ्वी पर शयन करे। उन दिनों में जब कथा सुने तो ये नहीं कि वह पलंग पे, नीचे सोना चाहिए। और क्रोध तथा लोभ को छोड़ दे। क्या बताया कि क्रोध नहीं करना, और लोभ उनको ये काम कर लूं और ये काम कर लूं और फिर कथा सुनूं, ना 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 ना, मतलब काम करने का लोभ। जब काम से इतना शरीर थक जाएगा तो कथा में नींद आएगी, फिर कथा सुनने के काबिल नहीं रहेगा। इसलिए काम का भी लोभ नहीं करना, और कोई गलत भी बोल दे तो क्रोध नहीं लाना। ये इसकी नियम श्रवण में नियम है ये। तो इस प्रकार गुरु के श्रीमुख से कथा सुनकर वह संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो कथा सुनेगा उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि भाई अपनी मर्जी से सुन के, नहीं, गुरु की संत की मर्जी से सुन के मनोवांछित फल प्राप्त कर लेता है। जो गुरु भक्ति से रहित नास्तिक, पापी, विष्णु भक्ति से रहित, श्रद्धा शून्य तथा दुष्ट है, उन्हें कथा का फल नहीं मिलता। यदि इन बातों को तो मानता नहीं और अपनी हठधर्मी करता है तो उसे कथा का फल नहीं मिलेगा।
कभी फिर बाद में कहे कि भाई हमें तो कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि ये नियम धारण करने होते हैं। विद्वान श्रोता को चाहिए कि वे अपने परिचित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी को बुलाकर शुभ मुहूर्त में अपने घर पर कथा को आरंभ कराए। भक्ति पूर्वक केले के खंभों से, यानी कि जैसे भागवत बिल्कुल सजाई जाती है ऐसे ही बिल्कुल वो विधान है। इस प्रकार से सबसे पहले पंच पलव सहित जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। फिर पहले गणेश जी की पूजा करके तत्पश्चात नवग्रहों की पूजा करे, तदनंतर पुस्तक की पूजा करके विधि पूर्वक वक्ता की पूजा करे और उन्हें सुवर्ण की दक्षिणा दे। दान मतलब कथा बोलने वाले को वैसा नहीं करना, सोने का दान जरूर दे। हाँ, असमर्थ होने पर चांदी, अगर सोना नहीं कोई दे सकता तो चांदी तो जरूर दे, दक्षिणा दी जाएगी। पुनः कलश पर श्रीफल रखकर मिष्टान निवेदन करना चाहिए। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक तुलसी दलों द्वारा भली भांति पूजन करके आरती उतारनी चाहिए। राजन, कथा समाप्ति के दिन श्रोता को प्रदक्षिणा करनी चाहिए, मतलब प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर, सांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने इस प्रकार कथा के लाभ और सब ये सुने तो क्या हुआ कि जो श्रोता श्री गर्ग संहिता की पुस्तक को सोने के सिंहासन पर, यदि और भी ज़्यादा किसी को मतलब फल प्राप्त करना हो तो क्या बताया कि सोने के सिंहासन पर गर्ग संहिता को रखकर और वक्ता को दान कर दे, जो कथा सुनाता है, वह मरने पर श्री हरि को प्राप्त करता है। अगर अपने भी पुण्य कम है तो पक्का उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें गर्ग संहिता का महात्म्य बतला दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस संहिता के श्रवण से ही भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति देखी जाती है। इस प्रकार से महादेव जी बोले, प्रिय मुनीश्वर, सांडिल्य का यह कथन सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तो यहाँ तो यही परेशानी है जो आप बता रहे, वो सांडिल्य मुनि सुना रहे हैं, भगवान शंकर जी तो माता पार्वती को वहाँ सुना रहे हैं, और यहाँ इस सांडिल्य मुनि को ये सुना रहे हैं कि क्या सुना रहे हैं कि राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर सांडिल्य ने श्री यमुना जी के तट पर तो राजा को सुनाई। तो तब उन्होंने क्या कहा, मुने, मैं आपके शरणागत हूँ, आप शीघ्र ही मुझे श्री हरि की कथा सुनाइए और पुत्रवान बनाइए, क्योंकि मुझे तो विशेष दुख है, पुत्र नहीं है। तो राजा की प्रार्थना सुनकर मुनिवर सांडिल्य ने श्री यमुना के जी के तट पर मंडप का निर्माण करके सुखदायक कथा प्रायण का आयोजन किया। उसे सुनकर सभी मथुरावासी वहाँ आए। महान ऐश्वर्यशाली यादवेंद्र श्री प्रतिभाऊ ने कथारंभ तथा कथा समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराया तथा बहुत सा धन दान दिया। तत्पश्चात राजा ने मुनिवर सांडिल्य का भली भांति पूजन करके उन्हें रथ, अश्व, द्रव्य राशि, गो, हाथी और ढेर के ढेर रत्न दक्षिणा में दिए। पार्वती जी बोली, नाथ, जिसमें माधव का अद्भुत चरित्र सुनने को मिलता है, उस गर्ग संहिता की कथा मुझे सुनाइए। यह सुनकर भगवान शंकर ने हर्षपूर्वक सर्वमंगले, तब सांडिल्य ने मेरे द्वारा कहे हुए श्री मान गोपाल कृष्ण के सहस्रनाम का पाठ किया, जो संपूर्ण दोषों को हर लेने वाला है, तथा समस्त समाप्त होने पर सांडिल्य की प्रेरणा से राजेंद्र प्रतिभाऊ ने भक्तिपूर्वक वर्जेश्वर श्रीमान मदन मोहन का ध्यान किया। तब श्री कृष्ण अपनी प्रियसी राधा तथा पार्षदों के साथ वहाँ प्रकट हुए। कहाँ? जब उन्होंने, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी के पड़ पोते ब्रजनाभ और उनके लड़के प्रतिभाऊ, और प्रतिभाऊ इस कथा का मतलब आयोजन कर रहे हैं। तो जब ऐसा सांडिल्य मुनि के समक्ष उनके बताए अनुसार रास्ते पर ऐसा करने से उन्होंने जब पूजन किया, वास्तव में जैसे उन्होंने बताया भाई भगवान श्री कृष्ण गोपाल सहस्र नाम का पाठ करो, अब ऐसा करो, अब ध्यान करो, जो जब ये सारी विधि बताई, तब श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी यानी कि राधा तथा पार्षदों के साथ वहाँ प्रकट हो गए, कथा में आ गए। उन सांवरे सलोने के हाथ में वंशी और बेंत शोभा पा रहे थे। उनकी छटा करोड़ों कामदेव को मुंह में डालने वाली थी
उन्हें सम्मुख उपस्थित देखकर महर्षि सांडिल्य राजा तथा समस्त श्रोताओं के साथ तुरंत ही उनके चरणों में लौट पड़े। अरे जिनके दर्शन के लिए लोग तुरंत हमारी कथा में आकर विराजमान हो गए, तो राधा माधव, तो वे जो है उनके चरणों में लौट गए और पुनः विधि पूर्वक स्तुति करने लगे। सांडिल्य मुनि बोले, प्रभु आप वैकुंठपुरी में सदा लीला में तत्पर रहने वाले हैं। आपका स्वरूप परम मनोहर है। देवगण सदा आपको नमस्कार करते हैं। आप परम श्रेष्ठ हैं। गोपालन की लीला में आपकी विशेष अभिरुचि रहती है। ऐसे आपका मैं भजन करता हूँ। साथ ही आप गोलोक अधिपति को मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ। प्रतिभाव बोले, गोलोक नाथ आप गिरिराज गोवर्धन के स्वामी हैं। परमेश्वर आप वृंदावन की अधीश्वर तथा नित्य विहार की लीला करने वाले हैं। राधा पते वर्जंगनाएं आपकी कीर्ति का गान करती रहती हैं। गोविंद आप गोलोक के पालक हैं। निश्चय ही आपकी जय हो। इस प्रकार से जयकारे लगाने लगे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बारंबार जयकारे लगाते हुए रानी बोली, राधेश राधेश यानी कि राधे के ईश्वर, आप वृंदावन के स्वामी तथा पुरुषोत्तम हैं। माधव आप भक्तों को सुख देने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करती हूँ। प्रतिभाव की पत्नी भी उनसे मस्तक टेक देती है, कहती है कि मैं आपकी शरण हूँ। तो इस प्रकार से समस्त श्रोताओं ने कहा, जो और श्रोता मथुरापुरी से आए थे वृंदावन से, हे जगन्नाथ हम लोगों का अपराध क्षमा कीजिए। श्रीनाथ राजा को सुपुत्र तथा हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। क्या प्रार्थना की राधा माधव जी से कि प्रभु आप जो हैं हमारे राजा को पुत्र और हमें भक्ति की जो है प्राप्ति कराइए। हमें तो भक्ति दे दो प्रभु जी, लेकिन हमारे राजा को पुत्र दे दो। ऐसा प्रजा ने मांगा, सुपुत्र की प्राप्ति करा दो। तो इस प्रकार से प्रार्थना की और जगन्नाथ हम आपसे अपना अपराध, जो हमारा अपराध बनाओ उसे क्षमा कर दो। क्षमा याचना करने लगे। श्रीनाथ राजा को सुपुत्र हम लोगों को अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। महादेव जी ने कहा, देवी भक्त वत्सल भगवान इस प्रकार अपनी स्तुति सुनकर उन सभी प्रणत जनों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। जब सबने अलग अलग स्तुति कर ली, श्रोताओं ने भी स्तुति कर ली, तो तब श्री भगवान गंभीर वाणी से बोले। क्या बोले? कौन? स्वयं श्री कृष्ण भगवान। मुनिवर सांडिल्य, तुम राजा तथा सभी लोगों के साथ मेरी बात सुनो। सांडिल्य मुनि राजा प्रतिभाव को कथा सुनाने वाले हैं। तो कहने लगे, सांडिल्य मुनि तुम भी और पूरे श्रोता मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम लोगों का कथन सफल होगा। जो जो तुमने मेरे उपस्थिति में मांगा वो एक का नहीं, सबका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो, तो अभी गर्ग संहिता की शुरुआत है। गर्ग संहिता की मतलब भावना की जा रही है। तो यहाँ वृंदावन धाम में, ये धामों का भी राजा क्यों कहा जाता है कि यहाँ पर कोई व्रत कथा अथवा कोई अनुष्ठान किया जाता है तो भगवान बहुत कम समय में प्रकट हो जाते हैं, बहुत कम समय में प्रसन्न हो जाते हैं। अन्य बहुत दिन तक अनुष्ठान करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। और ये यहीं पर वृंदावन धाम मथुरापुरी की घटित घटना है। ये मत समझ लेना कि भाई वैसे। तो इस प्रकार से जब भगवान स्वयं कहते हैं कि आप सबका मनोरथ सफल होगा। ब्रह्मांड इस संहिता के रचयिता गर्ग मुनि हैं। इसी कारण यह गर्ग संहिता नाम से प्रसिद्ध है। इसका नाम गर्ग संहिता क्यों है? क्योंकि ये गर्ग संहिता के द्वारा रचित हुई है। यह संपूर्ण दोषों को हरने वाली पुण्य स्वरूपा और चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम और मोक्ष को फल को देने वाली है। चतुर्वर्ग किसे कहते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी कि धर्म का मतलब है कि ये अधर्म के मार्ग से मोड़कर श्रोता को धर्म के मार्ग पर लगा देती है। अर्थ का मतलब होता है कि घर गृहस्थी में धन की भी विशेष आवश्यकता है,
तो अर्थ कहते हैं शास्त्र की भाषा में पैसे को, कि धन जितना चाहिए उतना भी केवल इस कथा के श्रवण मात्र से उत्तम श्रोता को, जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा से इन नियमों को पालन करते हुए कथा श्रवण करेगा, तो उसे अर्थ, धर्म, अर्थ यानी कि धन की, काम यानी कि हम भी अपने माता पिता के शरीर से हमें शरीर मिला, तो घर गृहस्थी को भी चाहिए कि आगे वंश वृद्धि के लिए मतलब हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो, काम का मतलब, और मोक्ष यानी कि इन तीनों वर्ग को, तीन चीज़ों को प्राप्त करके हमारा अंतिम समय, जैसे कि लौकी, तोरई पकने पर स्वाभाविक या कोई भी फल वृक्ष से अपने आप छूट जाता है, प्रभु अब हम पूरा चारों वर्ग को जीते हुए चौथा वर्ग जो है मोक्ष का, हमें यानी कि भगवान के धाम की सब बंधनों से मुक्ति मिल जाए और भगवान का धाम प्राप्त हो जाए। ये चतुर्वर्ग का लाभ इस कथा के श्रवण से प्राप्त हो जाता है, जो नियम पूर्वक कथा का श्रवण करेगा। कलयुग में जो मनुष्य जिस जिस मनोरथ की अभिलाषा करते हैं, श्री गर्गाचार्य की है गर्ग संहिता सभी की उन कामनाओं को पूर्ण करती है। शिव जी ने कहा, देवी ऐसा कहकर माधव राधा के साथ अंतर्ध्यान हो गए। ये किसने दिया ये आशीर्वाद? ये कोई आम आदमी ने नहीं, स्वयं राधा कृष्ण जी ने प्रकट होकर के ये आशीर्वाद दिया। और हे पार्वती ध्यान से सुनो, इतना आशीर्वाद देकर, इतना वरदान देकर राधा माधव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सांडिल्य मुनि को तथा राजा आदि सभी श्रोताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। अरे भाई कैसा, कितनी भाई इस कथा में कितनी शक्ति है, जिनके दर्शन के लिए लोग तरसते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान और तपस्या करते हैं तो भी भगवान दर्शन नहीं देते। लेकिन यहाँ भगवान मतलब युगल किशोर जोड़ी राधा और श्री कृष्ण भगवान जी के साथ विराजमान, तो बड़ा आनंद हो गया सबको, परम आनंद प्राप्त हो प्रिय। तदनंतर मुनिवर सांडिल्य ने दक्षिणा में प्राप्त हुए धन को मथुरावासी ब्राह्मणों में बांट दिया। फिर राजा को आश्वासन देकर वे सभी अंतर्हित हो गए, सभी अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात रानी ने राजा के समागम से सुंदर गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्म के फल रूप गुणवान पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय राजा को महान हर्ष हुआ कि भाई भगवान जी का वचन सत्य हुआ, पुत्र प्राप्ति हो गई। उन्होंने कुमार के जन्म के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को गो, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र, हाथी, घोड़े आदि दान दिए और ज्योतिषियों से परामर्श करके अपने पुत्र का नाम सुबाहु रखा। प्रतिबाहु ने क्या नाम रखा? सुबाहु, अपने पुत्र का नाम, जो गर्ग संहिता के मतलब अनुष्ठान करने से प्राप्त हुआ, उस पुत्र का नाम रखा सुबाहु। इस प्रकार नर्प श्रेष्ठ प्रतिबाहु सफल मनोरथ हो गए। और राजा किस उम्र में हुआ? जब सिर के बाल सफेद हो गए थे। राजा प्रतिबाहु ने गर्ग संहिता का श्रवण करके इस लोक में संपूर्ण सुखों का उपभोग किया और अंत काल आने पर वे गोलोक धाम को चले गए, जहाँ पहुँचना योगियों के लिए भी दुर्लभ है। श्री गर्ग संहिता स्त्री, पुत्र, धन, सवारी, कीर्ति, घर, राज्य, सुख और मोक्ष प्रदान करने वाली है। मुनीश्वरों, इस प्रकार भगवान शंकर ने पार्वती देवी से सारी कथा कहकर जब विराम लिया